हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए हैं जो आपके आरएस भी निकालना है, यहाँ पे आपको कैरल भी निकालना है। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला था कि सर हमें आरएस अभी तक नहीं आ रहा है और उसमें कैरल कार्बन कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि सर सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, कभी आरएस नहीं निकलता, कई बार गलत हो जाता है। तो इसी के लिए आपके सामने एक स्क्रीन है और स्क्रीन पर आपको बड़े बड़े कंपाउंड दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि सारे ड्रग्स हैं, मेडिसिनल इंडस्ट्री में इनका सबका इस्तेमाल किया जाता है। तो सारे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, एम एस चौहान के ही सवाल है सारे, एम एस चौहान से मैंने ये पिकअप की है। तो आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एक एक क्वेश्चन करते जाना है। जैसा कि स्क्रीन पे बोर्ड पे मैंने पैनल पे एक क्वेश्चन को डिजाइन भी किया है, एग्जैक्टली फर्स्ट वन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एक क्वेश्चन में करके आपको दिखाने वाला हूं, बाकी सब आपके लिए होमवर्क है। आपको घर पे बैठ करके आराम से इस कैरल कार्बन को सेलेक्ट करना है, फिर उसका वन बाय वन क्या करना है, आपको आरएस निकालना है। आरएस कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं, अगर आप आरएस भूल रहे हो तो फिर से वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार आप उसको रिपीट करो। जब तक आरएस नहीं समझ में आए तब तक आप दूसरा कॉन्सेप्ट मत पढ़ो। ठीक है, क्योंकि आरएस जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट करके पूछे जाते हैं और उसी से रिलेटेड और भी कई दूसरे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं नाम नहीं लूँगा, कई बार ऐसे पूछे गए। राइट, तो हम वन बाय वन करके एक एक चीज़ का पहले तो आपको कैरल कार्बन सिखाऊंगा कि कैरल कौन से हैं। आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड द आरएस। ठीक है, अगर जो चीज़ कैरल होगी तो उसका तो आरएस हम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आरएस इसका निकालना नहीं बताया आपको, इस तरह के वेज और डैश फॉर्म का कैरल कार्बन के साथ आरएस मैंने निकालना बताया था। पार्ट 2 वाला आप वीडियो देखोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि मैंने बताया है कि नहीं बताया एग्जैक्टली। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द कैरल कार्बन। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। केवल एक ही क्वेश्चन करना है अपने को, मैं फर्स्ट करूँगा, बाकी सब आपको करना है। और कुछ लोग सोच रहे होंगे सर इसका आंसर कैसे, तो आपको टेलीग्राम लिंक पे उसका आंसर अपलोड कर दिया जाएगा, आप जाके वहाँ पे आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। राइट, दैट इज मैं मान लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नंबर मैं इसको देता हूँ। हाँ ठीक है, एक नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। ये कैरल होगा क्या सर, ये कैरल नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये कैरल नहीं होगा। राइट, इसमें देखो ये डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे छोटा सा एच लगा हुआ है सर, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है, यानी ये सेंटर क्या हो जाएगा, कैरल। ये कैरल होगा क्या, बिल्कुल कैरल होगा। यहाँ पे ओच लगा हुआ है, यहाँ पे सर बड़ा सा एलिमेंट अलग है, यहाँ पर एलिमेंट जो है इससे एकदम डिफरेंट है, तो ये भी एलिमेंट क्या होगा, कैरल होगा। ये कंपाउंड कैरल होगा सर, यहाँ पे ओएच, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे ये बड़ा सा ग्रुप, यहाँ इधर बड़ा सा ग्रुप है, सब डिफरेंट है, ये भी कैरल होगा। ये कैरल होगा क्या सर, यहाँ पे मिथाइल में ये पूरा एक्चुअली देखा जाए इथाइल लगा हुआ है, ये पूरा ग्रुप अलग है, नीचे वाले ग्रुप क्या है एक दूसरे से डिफरेंट है, कोई ग्रुप एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ये भी कैरल। ये कैरल होगा क्या, नहीं सर लोन पेयर सेम हो गए। यहाँ पे देखोगे ना डिफरेंट टाइप के ग्रुप है सर, यहाँ दो लोन पेयर भी लगे हुए, लोन पेयर दोनों सेम ही है, दो लोन पेयर है देखो। तो कैरल सेंटर होगा क्या, सेंटर भी नहीं होगा, ये कैरल कार्बन भी नहीं है। ठीक है, तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करने। ये होगा क्या, नहीं सर नहीं होगा, क्यों, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट किया आपने। ये होगा क्या सर, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एच लगा हुआ, यहाँ पे मिथाइल, ये ग्रुप अलग है और ये पूरा कंपाउंड एकदम अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरल हो जाएगा। ये कैरल होगा क्या, ये वाला कंपाउंड, ये इसमें ये बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है, ये इधर डिफरेंट टाइप के ग्रुप है, इधर भी क्या है, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैरल हो जाएगा। ये कैरल होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ मिथाइल अटैच है और यहाँ पे क्या अटैच है, एच अटैच है। राइट, ये भी कैरल होगा। ये कैरल होगा क्या, हाँ सर ये भी कैरल होगा। ये कैरल होगा क्या, डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, हाँ फटाफट विल सेलेक्ट। ये कैरल होगा क्या सर, ये बिल्कुल कैरल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन अटैच है। आप ध्यान से देखो, अगर दिख रहा हो तो आपको पता चल गया होगा मैंने क्या बोला। यहाँ सर दो हाइड्रोजन अटैच है ना, यहाँ पे देखो एच एंड एच, तो दोनों सेम हो गए, एक कार्बन से डिफरेंट अटैच होने चाहिए, तो दोनों जब सेम हो जाएंगे तो कैरल नहीं होगा ना। राइट, ये कैरल होगा क्या, हाँ सर ये भी कैरल होगा, क्यों, क्योंकि डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच है, आप देख सकते हो। अब चलिए यहाँ हो गया आपकी कैरलिटी चेक। नेक्स्ट वन, यहाँ पे ये कैरल होगा क्या, हाँ सर यहाँ पे कैरल कैसे चेक करेंगे। अब तुम सोच रहे हो कि दोनों ऑक्सीजन सेम है, दोनों ऑक्सीजन सेम कहाँ है, दोनों डिफरेंट है। ये डिफरेंट टाइप का ग्रुप यहाँ से अटैच है, पूरा एलिमेंट ही अलग है इससे अटैच, और ये यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे पूरा डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये भी सर कैरल हो जाएगा। ये कैरल होगा क्या, नहीं ये कैरल होगा क्या, हाँ सर ये कैरल होगा, हाँ ये कैरल होगा, हाँ ठीक है। ये कैरल होगा क्या, एच यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप, ये भी ठीक है। ये कैरल होगा क्या, बिल्कुल नहीं। ये कैरल होगा, हाँ सर ये भी कैरल होगा। ये कैरल होगा क्या, हाँ ये भी, क्योंकि एक तरफ OH है, एक तरफ H है, एक तरफ ये ग्रुप है, एक तरफ ये ग्रुप है, सब डिफरेंट है एक दूसरे से। तो मैंने सबको बता दिया, आपको कैरल बहुत आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, धीरे धीरे करोगे ना तो आप ये कॉन्सेप्ट को सीख जाओगे। बहुत थोड़ा सा स्लो, धीमे धीमे करना है। आपको करना क्या है, केवल एक एक करके एक एक कार्बन को पकड़ते जाना है, आपको उसको सिलेक्शन करना है कि कैसे एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, कैरलिटी को कैसे चेक करते हैं। राइट, आपको एक एक कार्बन को पकड़ते चले जाना है, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ, ठीक है, ऐसे करते हुए उसके सराउंडिंग आपको देखना है और आप उसको सेलेक्ट करते जाओगे कि उसमें कैरलिटी है या नहीं है। राइट, तो जैसे मैंने बताया कि बहुत आसान है, आप आसानी से क्या किए। अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर यहाँ कैरल है क्या, कुछ लोग यहाँ भी देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जरा यहाँ कार्बन है, एग्जैक्टली इसको जूम करके दिखाऊं ना मैं, दैट इज इस पोर्शन को, राइट। तो जरा इसको यहाँ पे देखो, ये ऐसे था एग्जैक्टली, ये डैश फॉर्म में प्लेन के नीचे चला गया, राइट, और फिर उसमें ये सेम प्लेन में आ गया। अब यहाँ पे देखोगे ना तो इसको जब जूम करोगे, जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ पे दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर ये भी कैरल हो सकता है, तो ये कैरल नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आप यहाँ पे पॉइंट आउट करोगे ना तो यहाँ दो हाइड्रोजन ऐसे निकल के लगे हुए हैं, तो दोनों हाइड्रोजन तो एक कार्बन से सेम हो गए, तो कैरल होगा क्या, कैरल हो ही नहीं सकता।
ठीक है, तो ये चीज आपको खासा ध्यान रखना है। ये कायरल होगा क्या, अरे ये मिथाइल है, मिथाइल में 3 का हाइड्रोजन सेम हो जाते हैं, तो कायरल नहीं होता है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, कई बार इतना जल्दी कैलकुलेट करते हैं हम सराउंडिंग भूल जाते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मैं दिखाता हूँ गलतियां कहाँ करते हो आप। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं बोलूँ, जैसे कि ये कंपाउंड है, जैसे मैंने ऐसे सेलेक्ट किया, ठीक है, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। लोग जनरली ऐसी गलतियां कर देते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, 1 2 3 4, सॉरी नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हो गए, ठीक है। ऐसे नॉर्मली लोग गलतियां कर देते हैं। कैसे गलतियां करते हैं, बहुत आसान सी गलतियां कर देते हैं। एंड यू विल बी आल्सो सेलेक्टेड इज देयर। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल लगा दूँ, राइट, यहाँ पे मैं मिथाइल लगाने वाला हूँ, यहाँ दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे फिर से मैंने CH3 लगा दिया, एंड यहाँ पे मैंने लगा दिया मान लो कोई ग्रुप आयोडीन लगा दिया। अब मैंने बोला कि चलो कायरलिटी, तो लोग क्या करते हैं, अच्छा हाँ ये सर कायरल है, क्यों, क्योंकि वो कंपनसेट ही नहीं कर पाते। अरे भाई ये प्लेन के नीचे चला गया है, ये उसी प्लेन में है, लेकिन ग्रुप तो दोनों सेम ही है ना, ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है, दोनों सेम ही ग्रुप लगे हुए हैं। बस आपको देखने में फर्क पड़ जाता है। क्या फर्क पड़ता है पता है आपको, कि आप सर इसको देख ले तो अरे ये तो डैश फॉर्म में है, ये नीचे जा रहा है, लेकिन आप ये डैश फॉर्म के चक्कर में आप ये भूल जाते हो कि दोनों ग्रुप तो सेम ही है ना, तो कायरल होगा क्या, ये कायरल नहीं होगा। सेम चीज यहाँ भी वही है, यहाँ पे वेज फॉर्म में ऊपर चला गया, मिथाइल उसी प्लेन में लिख दिया, वेज फॉर्म में लिख दिया गया और ये उसी प्लेन में लिख दिया गया। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम उसको किसी दूसरे से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, बस तुरंत गलती हो जाती है, हम ग्रुप देखते ही नहीं। तो ये चीज आप नहीं करोगे तो ये भी कायरल नहीं होगा, केवल इसमें एक ही सेंटर कायरल हो पाएगा, ठीक है, दिस वन। तो ये चीज आपको खासा ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह से नॉर्मल हम गलतियां करते रहते हैं और बहुत जल्दी गलतियां करते हैं, ठीक है। तो कायरलिटी चेक करते समय आपको ये चीज खासा ध्यान रखना चाहिए कि कैसे किसी चीज का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट वन, अब हमको क्या करना है, RS निकालना है, ठीक है, RS निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम RS निकालते चलते हैं। तो हम कहाँ से सिलेक्शन करेंगे, दैट इज दिस कायरल से स्टार्ट करेंगे। चलिए देख लेते हैं, इस कायरल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कुछ ही का मैं निकालने वाला हूँ। तो अब बाकी का बैठ करके आप घर में क्या करना है, आपको RS ही खींचना है, राइट। तो ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, राइट, ठीक है। इस कार्बन को ध्यान से देखिए, मैंने अगर मिथाइल वेज फॉर्म में गया तो हाइड्रोजन कहां जाएगा, डैश फॉर्म में। ये तो नॉर्मल सा फिनोमिनॉज है, अगर एक वेज फॉर्म में चला गया तो ये डैश फॉर्म में चला जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोज ऑन CIP कॉर्न इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, ठीक है। सिलेक्शन करेंगे एटॉमिक नंबर की बेसिस पे 1 2 3। इस कार्बन के अलॉन्ग इधर जाएंगे तो यहाँ ऑक्सीजन लगा हुआ है, इधर जाएंगे तो यहाँ कार्बन लगा हुआ है, इधर जाएंगे तो कार्बन। फर्स्ट नंबर किसको देंगे, दिस वन, सिंपल सी बात है। फर्स्ट नंबर यहाँ के एटॉमिक नंबर, यहाँ पे देखेंगे कार्बन, यहाँ पे देखेंगे कार्बन, यहाँ पे भी देखेंगे कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अभी इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन, मैंने इसको बताया था कि इस एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, दैट इज दिस वन। अब इस कार्बन से, इस ऑक्सीजन से कार्बन लगा हुआ है, मैंने लगा दिया, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट में देखा जाए कि यहाँ पे एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ है। इनका एटॉमिक नंबर बाकी के मेरे में ज्यादा आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दिया। अब देखते हैं इसके अलॉन्ग नेक्स्ट वन, इस कार्बन में यहाँ भी है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन प्लस 1 कार्बन और अटैच है, तो इसको हम क्या देंगे, 2 नंबर। ऑब्वियस सी बात है, इसको 2 नंबर देंगे। और 4 नंबर किन भाई साहब को देंगे, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 ही होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या देंगे, 4 नंबर। और इसको क्या देंगे, 3 नंबर। अगर अभी भी किसी को नहीं समझ में आए तो जूम करके देखो, यहाँ पे मैं इसी पार्ट को ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये लगा था ऐसे, दैट इज ये ऐसे मिथाइल लगा हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा था। एक पार्ट आप समझ जाओगे, बाकी पार्ट को निकालना बेहद आसान हो जाएगा। इसको 1 नंबर दिया मैंने, इसको 2 नंबर दिया मैंने, इसको 3 नंबर दिया, इसको मैंने 4 नंबर दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको, राइट। ये वही चीज है, इस पार्ट को मैंने वहां पे किया है। अब आपको क्या रोटेशन चेक करना है सर, चलो चेक कर लेते हैं। 1 2 3, राइट, 1 2 3, दैट इज अ गोज ऑन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब क्लॉकवाइज रोटेशन सर आपने बता रखा है कि R होता है, लेकिन ये तो तब होता है जब लीस्ट काउंट नंबर हमारा डैश फॉर्म में होता है। तो लीस्ट काउंट नंबर विच वन, 4 नंबर। 4 नंबर तो लीस्ट काउंट नंबर है और वो सर डैश में, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होने वाला है, R ही होगा, ठीक है। तो ये कायरल सेंटर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब बात आपको क्लियर हुई, इस तरह से आपको सिलेक्शन करना होता है। ये परफेक्शन से आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करते जाओगे, 1 बाय 1 में काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, आप धीरे धीरे करके एक एक को कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको बाई फॉरगेट कर पाओगे कि कैसे इस कंपाउंड का RS निकालते हैं, राइट। इसकी बात कर लें सेकंड वन की, काफी ज्यादा मिडली हो जाएगा यहाँ पे, फिर भी हम एक एक करके, अब आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसको रब कर देता हूँ ऐसे, दिस वन, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब इनकी बात कर लेते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, ठीक है। ये कहाँ चला गया, वेज फॉर्म में चला गया, तो अगला पार्ट क्या जाएगा, डैश फॉर्म में। एग्जैक्टली आपको पता चल गया। अगर मैं इसको 4 नंबर दूंगा तो आपको समझ में आ जाना चाहिए मैंने 4 नंबर क्यों दिया। इन भाई साहब को 1 नंबर में मुझे दे देना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से सबसे पहला जो एटम्स है वो ऑक्सीजन ही अटैच है, तो उसको फर्स्ट नंबर देने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वन, यहाँ कार्बन है सर, यहाँ भी कार्बन है। इस कार्बन से हुआ क्या, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इस कार्बन से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन अटैच है सर। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन अटैच है,
एक कार्बन अटैच है, दूसरा भी कार्बन है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, इस कार्बन से सर एक ऑक्सीजन भी अटैच है। यहां ऐसा कोई नहीं अटैच है, यहां सारे कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर तो कार्बन से ज्यादा होगा। तो सिलेक्शन गोज राइट नाउ 2 नंबर, राइट। इसको 1 दिया आपने, इसको दिया, तो इसको हम 2 नंबर देंगे, तो इसको क्या नंबर देंगे सर, 3 नंबर देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, राइट। ध्यान से देखिएगा, फोकस करिएगा, आप खुद से भी कर सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे वो छोटा है, 1 नंबर मैंने दिया, हाइड्रोजन ऑलरेडी 4 नंबर होगा, एग्जैक्टली आपको 4 नंबर मैंने दिया हाइड्रोजन। इसको 3 नंबर दिया CIP रूल के अलावा, ठीक है। यहां पे मैंने इसको क्या किया, 2 नंबर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप जस्ट यू विल चेक द रोटेशन एज वेल, ठीक है। आपको क्या करना है, रोटेशन चेक करना है। चलो मैं फिर से कर दे रहा हूं, यहां पे रोटेशन चेक कर लेते हैं अपने, ठीक है। तो कैसे रोटेशन चेक करेंगे, यू विल सी दिस वन, मैंने ड्रॉ कर रहा हूं ये वाले नंबर का, ऐसे था, एंड दिस इज गोज दिस वन, एंड ये चीज़ ऐसे बनी हुई थी और ये चीज़ ऐसे था, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब इसमें आप नंबर लिखो, आप इसको क्या करो, नंबर से डिनोट कर दो। इसको मैंने 1 नंबर दिया था, इसको 4 नंबर दिया था, इसको 3 नंबर दिया था, इसको 2 नंबर दिया था। तो 1 2 3 दैट इज दिस वन, दैट इज कैसे रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ध्यान से देखो आप कैसे रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो आपको क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो और आपका लीस्ट काउंट नंबर कहाँ चला जाए, आपका लीस्ट काउंट नंबर आपका क्या होना चाहिए, डैश फॉर्म में होना चाहिए। तो रोटेशन कैसा हो गया आपका क्लॉकवाइज, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ये चीज आपको खासा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कंपाउंड बन गया। आप इन दोनों कैरल की बात कर रहे थे, राइट, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाई दिया आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ठीक है। अब मैं इधर भी रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर आपका आर हो गया, ये भी सेंटर आर हो गया। अब हम इस कैरल की बात करेंगे, यू विल सी दिस वन। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ क्योंकि मिडली हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सारे मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आपको एक एक करके मैं बता दे रहा हूं, बाकी सब आपको खुद से करने होंगे, राइट। इसकी बात कर ले, दिस वन, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको मैंने क्या कितना नंबर दिया पता है, इसको 1 नंबर दिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन से पहला नंबर जो अटैच है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होता है, दिस वन। अच्छा ठीक है, अब सर थोड़ा सा तकलीफ होने वाली है, क्या, यहां जाएंगे कार्बन, यहां जाएंगे कार्बन, यहां जाएंगे कार्बन, ठीक है। अब कार्बन कार्बन सेम हो जाएंगे तो नेक्स्ट एटम की तरफ बढ़ेंगे। इस कार्बन से एक ऑक्सीजन, इस कार्बन से कार्बन अटैच है, ठीक है, उसमें हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। जरा इससे देखो, इस कार्बन में जब गए आपने तो वहां देखा सर उसमें 3 हाइड्रोजन अटैच है, बाकी कुछ ज्यादा अटैच नहीं है, 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन के पास गए तो सर इधर ये कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन, उसके साथ ऑक्सीजन अटैच है। तो सिंपलिसिटी के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे हाँ थोड़ा सा सिलेक्शन बता रहा हूँ। अब ये इस सिलेक्शन में हमको ये पता चल गया कि ये 4 नंबर पे है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके हाइड्रोजन ज्यादा हो गया ना, क्योंकि इस कार्बन के रिस्पेक्ट में जब कंपेयर करोगे तो ये भी एक कार्बन हो जाएगा, ये भी एक कार्बन हो जाएगा, ये भी एक कार्बन हो जाएगा। उस कार्बन में 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन में क्या लगा हुआ है सर, कार्बन, उसमें 2 हाइड्रोजन और फिर इसके साथ ऑक्सीजन। जरा इन भाई साहब के पास आओ, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद एक कार्बन लगा हुआ है। तो यहाँ भी सिमिलर हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है। अब इस ऑक्सीजन से बड़ा सा एलिमेंट, बहुत बड़ा लगाया है कंपाउंड, आपने बहुत बड़े एलिमेंट को लगाया है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 1 नंबर आपने इसको दिया और 4 नंबर इसको दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 नंबर अगर हम इसको दें और 3 नंबर हमें इसको देना होता है, ठीक है, 3 नंबर हमको इसको देना होता है। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ऑक्सीजन से जो एलिमेंट लगा है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन है वहाँ पे ऑक्सीजन सेम हो जाएगा। तो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो ये ऑक्सीजन से बहुत बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन के थ्रू 2 ऑक्सीजन, फिर उसमें ये पूरे एलिमेंट ज्यादा लगे हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा लगे होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा अटैच है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पे 2 नंबर देंगे, इसको हम क्या देंगे, 3 नंबर। यू विल चेक द रोटेशन, हाउ टू 1 2 3 दैट इज दिस वन। 4 नंबर को हम रोटेशन में लेते नहीं, ठीक है, एंड 1 2 3 दैट इज गोज टू एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज जाने के साथ साथ और यहाँ पे जो लीस्ट काउंट नंबर है वो किस फॉर्म में हमारा, डैश फॉर्म में है। तो व्हाट आर रोटेशन इज गोज राइट नाउ, एस। ये क्या हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा। अब बात समझ में आई, इस तरह से आपको रोटेशन चेक करना है। यही चीज मैंने उस दिन सिखाया था कि कैसे, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आते हैं तो हमारा दिमाग घूम जाता है, ये कैसे करेंगे इसको। तो एग्जैक्टली आप 1 बाय 1 आप स्टेप फॉलो करोगे ना, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको चीजें बहुत आसान हो जाएगी और विद इन अ सेकंड आप इस चीज को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड तब आएगा जब आपका परफेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लें सर, बहुत काफी बड़े बड़े हैं, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा तभी आप सही से कर पाओगे इसको, ठीक पाओगे, ठीक। तो नेक्स्ट वन की बात कर ले, मैं इसको रब कर दे रहा हूं, ये एस कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी बात कर ले हम, दिस कंपाउंड, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, वेट अ सेकेंड, ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे ये डैश, ये दैट इज गोस ऑन डैश फॉर्म, तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, वेज फॉर्म में, राइट। ये किस फॉर्म में होगा, वेज फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन गोज राइट नाउ 4 मार्क्स,
दैट इज 4 मार्क्स मतलब 4 नंबर, राइट, दिस वन। इस कार्बन से पहला ऑक्सीजन ये अटैच है, बाकी सारे कार्बन अटैच, सर 1 नंबर, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि ऑक्सीजन पर फर्स्ट एटम आया है, बाकी सारे जहां कार्बन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन के कंपेयर में ज्यादा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 1 नंबर दिया, इसको 4 नंबर। अब सेकंड थर्ड में रेस लगी हुई है, यहां भी कार्बन है, ओके, यहां भी कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन से एक कार्बन और एक ऑक्सीजन अटैच है, सर हो गया गेम पूरा। इस कार्बन से व्हाट यू से कि इस कार्बन से एक कार्बन अटैच, उसमें 2 हाइड्रोजन लगे हुए, इस कार्बन से सर एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, यानी नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 1 2 नंबर एंड दिस वन गोज टू 3 नंबर, राइट, समझ में आ गया होगा। अरे मैं ये बता रहा हूं, देखिए यहां पे मैंने यहां पे सिलेक्शन में आप भूल जा रहे हो, ये कार्बन है, इसमें 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगे हुए हैं ना, और उसमें एक मिथाइल लगा हुआ है, बट यहां पे आप देखो उससे एक कार्बन अटैच है, उसी से एक ऑक्सीजन भी तो अटैच है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इन सब में तो सबसे ज्यादा होता है कंपेयर में, इसलिए मैंने इसको क्या नंबर दिया, उसको ऊपर वाले को 2 नंबर और इस भाई साहब को 3 नंबर दिया, राइट। यू विल चेक द रोटेशन एज वेल, 1 2 3, राइट, 1 2 3, सर 1 2 3 गोज टू एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 गोज टू एंटी क्लॉकवाइज, बट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इज ऑब्वियस सी बात है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आप तभी ले पाओगे जब आपका जो लीस्ट काउंट नंबर है वो कहां होना चाहिए, डैश फॉर्म में, बट हियर इज ए रिवर्ट, ठीक है, यहां पे लीस्ट काउंट नंबर कहां है सर, आपका वेज फॉर्म में है। तो अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होता है तो हम एस लिखते हैं, लेकिन तब लिखते हैं जब लीस्ट काउंट नंबर हमारा डैश फॉर्म में होता है, लेकिन लीस्ट काउंट नंबर हमारा क्या है, वेज फॉर्म में, तो हम कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो एस होगा तो एस को हम क्या लिख देंगे यहां पे, आर। देखा कितना आसान था चीजें, लोग यहीं पे भूल जाते हैं कि सर इसको कैसे टैकल करेंगे। यही चीज हमें कोर कॉन्सेप्ट यही चीज सिखाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम बहुत इतना बड़ा तो कंपाउंड कभी नहीं देंगे वो लोग, बहुत छोटा सा देंगे, लेकिन उसी में आपको फंसा देंगे ऐसा कुछ पूछ करके, ठीक है। तो यही चीज आपको एग्जैक्टली सीखना है, जहां पे मैं फोकस करना चाहता हूं, आपको यही सिखाने आया हूं मैं। बाकी तो आप कर लोगे, छोटा सा कोई भी पार्ट दे सकते हैं यहाँ का बना करके, लेकिन ऐसे आपको फंसा देंगे कि अगर आपका रोटेशन उल्टा हो जाएगा, है ना, वेज फॉर्म कभी कोई डैश फॉर्म में आ जाएगा, तो आपको यही सीखना है कि कैसे उसको हम सही से लिखें। प्रॉब्लम यही होती है कि हम कोर कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को गलत कर देते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है मैं तो आपको ये बताने आया हूं कि कैसे करना है। देखो काफी बड़ा कंपाउंड है, आप 1 बाय 1 करोगे तो काफी टाइम लगेगा, दैट इज यूल। मैं इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कायरल कैसे चेक करते हैं, बहुत आसान था। कायरल का पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक्स बताया, क्या फॉलो होता है रूल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल बताए। और फिर ऐसे जो बाकी आपके पैनल में जो आपके एग्जाम्पल दिखाई दे रहे हैं, आप उसमें बैठ करके आराम से आप पहले कायरल को चेक करो, आफ्टर यू विल बी सेलेक्ट द कायरल, फिर आप क्या करो उसके आरएस निकालो, ठीक है, आप उसके आरएस कॉन्फ़िगरेशन को खींचो, आराम से करो, कोई वो जल्दी नहीं है, ठीक है। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकते हैं, हम आर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैं इसी सेक्शन का आरएस निकालूंगा, बाकी सब आपका होमवर्क है, डोंट वरी अबाउट इट, आंसर आपके अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है ना, अदरवाइज काफी टाइम लगेगा इनका आरएस निकालने में। तो यहाँ तो ये हो गया, इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिस वन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक सेकेंड देख लीजिए कंपाउंड कैसे लिखा हुआ है, दिस वन आई थिंक सो कि यही होना चाहिए, ठीक है। ये है हाइड्रोजन एंड दिस इज मेथाइल, ठीक है, यही कंपाउंड है आपका, ठीक है। तो इस कंपाउंड का भी आपको आरएस खींचना है, दिस वन एंड ठीक है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, दिस वन, ओके। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, सर बहुत आसान है, एच है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पेन नहीं चल रही मेरी, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, राइट, कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, एक सेकंड शायद कुछ गड़बड़ है क्या, दिस वन CO एंड आई थिंक सो, एक सेकंड यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए, यहाँ पे मिथाइल है, राइट, एंड दिस वन नॉट अ हाइड्रोजन एज वेल, मैंने हाइड्रोजन ऐसे लगाया, ये ऐसे कंपाउंड है, राइट, ये ऐसा है, इसमें डैश फॉर्म में हम हाइड्रोजन को लिखेंगे, राइट, ठीक है, इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। नेक्स्ट वन, अब आपको समझ में आ गया क्या गड़बड़ी क्या था, मैंने हाइड्रोजन ऑलरेडी प्लेन में लगा दिया था, बस ये गड़बड़ था, ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन आपका एकदम एग्जैक्टली रेडी हो चुका है, दिस वन। अब करना क्या, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने बताया वही इंप्लीमेंट करना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सेलेक्ट द व्हाट नंबर, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सर सब जहाँ कार्बन कार्बन आपने लगा रहा, इससे यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, इसके रिगार्डिंग कार्बन लगा हुआ है, यहाँ भी सर कार्बन लगा हुआ है, सर कार्बन तो सेम हो गए, गोज टू नेक्स्ट वन, कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन, ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 नंबर मिलेगा सर, इसको 4 नंबर मिलेगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए 1 नंबर 4 नंबर डिसाइड करने में, राइट। 1 नंबर आपने, क्योंकि सर फर्स्ट कार्बन सब सेम थे, हम नेक्स्ट वन की तरफ मूव कर गए, नेक्स्ट वन की तरफ मूव किए, यहाँ सर 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड का मतलब एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन, सिंपल है। इमेजिनरी पार्ट में आप रिवील्ड आउट करोगे तो एक कार्बन से 2 ऑक्सीजन हमेशा अगर डबल बॉन्डेड कनेक्टेड है तो आपको वो देखना होता है, इससे 1 ऑक्सीजन, एंड नेक्स्ट टू मूव व्हाट 1 and 4 सेलेक्ट हो गया। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, दिस वन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, सर इस कार्बन से ऑक्सीजन होगी, बड़ा सा मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियस सी बात है यू विल बी सेलेक्ट वेरी इजीली
2 and 3। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो व्हाट्स गोइंग ऑन 1 2 3 है ना। रोटेशन विच क्लॉकवाइज रोटेशन। और क्लॉकवाइज रोटेशन, तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो आपका लीस्ट काउंट नंबर कहां होना चाहिए, डैश फॉर्म में होना चाहिए। तो वेयर टू हाइड्रोजन गोज टू डैश फॉर्म, व्हाट इज द रोटेशन, आर। ठीक है, आ गया समझ में। इस तरह से आप 1 by 1 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहां पे कौन सा कंपाउंड का आर कॉन्फ़िगरेशन होता है और कौन का एस होता है। इसका भी मैं कर दूं, ठीक है, इसका कर दे रहा हूं और बाकी एक आध दो का और निकाल दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको आसान हो जाए। थोड़ा आसान क्या, बहुत आसान है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रख के करेंगे तो आसान हो जाएगा। दिस वन, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं इधर का, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया है कि एग्जैक्टली मैंने क्या यहाँ पे बनाया है, तो मैं इधर रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। यू विल दिस वन। अब मैं इसकी बात कर लेता हूँ, ये भी तो कायरल है, हाँ सर ये भी कायरल है। चलिए, अगर ये डैश फॉर्म में गया है तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वेज फॉर्म में, राइट। आप इसको वेज फॉर्म में बना लीजिए कार्बन की वैलेंसी के साथ, अदरवाइज आप कैसे कैलकुलेट करोगे। अगर हाइड्रोजन है आपके पास तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती हाइड्रोजन को 4 नंबर देने में, राइट, क्योंकि सबसे लीस्ट काउंट नंबर हाइड्रोजन को होने वाला है। फर्स्ट किसको जाएगा सर, बहुत आसान है, यू विल सेलेक्ट इज देयर, कार्बन से ऑक्सीजन कनेक्टेड, बाकी सारे जहां कार्बन है तो 1 नंबर इसको जाएगा, ठीक है, 1 नंबर तो जाना चाहिए। अगर इस कार्बन से पहला एटम जो है यहाँ ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन सर यहाँ कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। नेक्स्ट वन, मूव ऑन। कार्बन, इस कार्बन को देखोगे और इस कार्बन पे देखेंगे, है ना, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, आप यू विल सी देयर। इसके रिस्पेक्ट में सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, उसमें मिथाइल लगा हुआ है, उसमें मिथाइल लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सब सेम हो गया। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, फिर वहाँ कार्बन है, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, फिर वहाँ कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन से 2 ऑक्सीजन लगे हुए हैं, 2 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन ऊपर, सर इससे 1 ही ऑक्सीजन लगा हुआ है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन, 2 नंबर इसको देंगे तो 3 नंबर इसको देंगे, राइट। आसान है, आप थोड़ा सा पेशेंस करके रखोगे तो बहुत आसान है। ये क्या कर दिया आपने सर, जल्दी जल्दी क्या किया, चलो फिर से देख लो, फिर से फोकस करो इस पॉइंट पे। सर यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन था, उससे एक मिथाइल लगा था, एक मिथाइल लगा था, एक हाइड्रोजन लगा था, एक हाइड्रोजन लगा था, ये तो गजब हो गया, दोनों सेम हो गए। नेक्स्ट वन, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे ऑक्सीजन पहला आइटम, सर इस कार्बन पे ऑक्सीजन पहला आइटम, पर उसी कार्बन से 2 ऑक्सीजन और लगे हुए थे, तो सिंपल सी बात है, ये ओवरराइड कर जाएगा इनके ऊपर, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेकंड नंबर आ जाएगा, ये थर्ड नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट वन, what's the rotation, 1 2 3 clockwise, when the clockwise rotation then the least count number goes to dash form, but here is wedge form. So what's the rotation going right now, revert is absolute configuration। जो आपका R आएगा वो क्या हो जाएगा, S में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीस्ट काउंट नंबर आपका कहां होना चाहिए सर, डैश फॉर्म में होना चाहिए था, जो कि डैश फॉर्म में नहीं है, तो R कॉन्फ़िगरेशन के बजाय ये क्या हो जाएगा सर, S कॉन्फ़िगरेशन बताया था आपने, बस सोचने की जरूरत नहीं, ये मैंने ट्रिक्स उसी में बता दिया था जब मैं आरएस सिखा रहा था, तो यहाँ एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन एग्जैक्टली खींचने हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से 1 by 1 आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना, काफ़ी टाइम लगेगा, मैं जानता हूँ इस चीज़ तो, लेकिन आप इसको एक बार सीख जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, चीज़ों को करना, टैकल आउट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, तो मैं ये भी कर दे रहा हूँ, बाकी सब आपको खुद से करना है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम मैच कर लेते हैं। वहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, तो मिथाइल के साथ दूसरा कंपाउंड भी लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, मिथाइल लगा हुआ है एंड एक सेकेंड, मिथाइल लगा हुआ है और हाइड्रोजन लगे हुए, राइट। हाइड्रोजन मैंने ऐसे अपने कन्वीनियंट के लिए मैंने लगा रखा था, मिथाइल लगा हुआ है एंड ठीक है, ठीक है। चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे मिथाइल, सर यहाँ पे डैश फॉर्म से एक वैलेंसी कम है, आप ध्यान से देखो वैलेंसी कम है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ठीक है। तो ये दिस वन यहाँ पे हो गया, और उसमें क्या लगा, एक्चुअली हाइड्रोजन लगा हुआ है सर, कुछ नहीं लगा होता तो क्या लगा होता है, मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। ऑब्वियस सी बात है, आप हाइड्रोजन लगाओ तो इसको 4 नंबर देने वाले हो सर, ये पता है आपको, बहुत अच्छा आपको पता है। तो अब यू विल सेलेक्ट द CIP रूल अगेन, इससे एक कार्बन, इससे कार्बन, इससे कार्बन, गजब हो गया सर, सरकार कार्बन 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 हो गए। फिर उसके नेक्स्ट पे मूव आउट करेंगे, नेक्स्ट पे मूव आउट करोगे तो सर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन है, वहाँ पे ये एटम्स कनेक्टेड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा ध्यान से, इस वाले के रिगार्डिंग हम निकाल रहे हैं ना, इस वाले के। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे आप जाओगे तो सर यहाँ पे भी O है, उससे देखोगे तो यहाँ भी O है, उधर जाओगे OH है, अब यहाँ OH नहीं है, तो आप यहाँ पे विन कर जाओगे, ठीक है। दैट इज यूली सेलेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, उसके राइट साइड में ऑक्सीजन, इसके भी राइट साइड में ऑक्सीजन है। यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है। आगे मूव करोगे तो यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल नहीं है। कितना बड़ा कंपाउंड है, काफ़ी हद तक उन्होंने सिमिलर कर रखा है, काफ़ी हद तक ये कंपाउंड देखोगे आपको सिमिलरली शो किया इसको, ठीक है। तो लेकिन आपको क्या करना है, एक एक कंपाउंड को सेलेक्ट करते चलना है। तो इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, चलिए देख लेते हैं हम। किसको 1 नंबर दिया, मैंने 4 नंबर इसको दिया, तो अभी से बात, अगर इसको 4 नंबर देने वाले हो तो इसको सर क्या दोगे, यहाँ पे पहले 1 और 2 सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट। इसको 3 नंबर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप अटैच है, इतना तो अपने को सिलेक्शन करना आ जाना चाहिए, इतना दिमाग होना चाहिए कि किसको हम 3 नंबर देने वाले हैं। अब यहाँ पे आप खुद से देखो, यहाँ पर बड़े बड़े आइटम सेलेक्टेड है, यहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग देखोगे, यहाँ भी बड़ा सा आइटम सेलेक्टेड है, यहाँ भी बड़ा आइटम है, उसके रिगार्डिंग छोटा सा मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो अब इस बात से 3 नंबर जाने वाला है, ठीक है। ये क्या नंबर जाने वाला है, 3 नंबर, ठीक है।
मैंने इसको क्या दिया 3 नंबर, ठीक है। अब इन दोनों में देखना होता है कि ऑक्सीजन यहाँ भी कनेक्टेड, इस कार्बन के पास गए, इस कार्बन के पास गए, यहाँ ऑक्सीजन है, इस कार्बन के बाद मिथाइल लगे हुए हैं, वहाँ भी सेम है। लेकिन अब यहाँ पे अगर जैसे आगे गया आपने, यहाँ पे सेम हो गया, तो आगे वाले नेक्स्ट मूव करेंगे तो यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे सर मिथाइल लगा हुआ है, तब भी ये विन कर जाएगा, ये वाला पार्ट तब भी विन कर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप आपने अटैच किए, यहाँ उतने बड़े बड़े ग्रुप लगे नहीं है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे इसके अलाउंग OH लगा ही नहीं है। तो अभी से बात है, इसको आप क्या देने वाले हो, 2 नंबर देने वाले हो, 3 नंबर 4 नंबर, अगर इसको इसको 1 देने वाले हो, इसको 1 नंबर दोगे तो अभी से बात है 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये अभी से बात है 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 नंबर मैंने दिया, इसको 2 नंबर 3 नंबर, तो 1 2 3 व्हाट्स गोइंग ऑन, 1 2 3 राइट, 1 2 3 गोज टू क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। 1 2 3 अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। अब यहाँ पे रोटेशन होना चाहिए R, लेकिन यहाँ पे आपका H जो है वो किस फॉर्म में चला गया है, वेज फॉर्म में, तो होना कहाँ चाहिए, तो उसको डैश फॉर्म में, तो इसलिए कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा आपका, S हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखना है। तो इस तरह से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप 1 बाय 1 करके चले जाएंगे तो आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत आसान हो जाएंगी, और इस तरह से आप प्रॉब्लम को टैकल कर पाओगे, राइट। जरा अब हम ऊपर वाले के साथ कर लेते हैं, बहुत सारा मैंने यहाँ पे मिडली कर दिया है, काफ़ी खिचड़ी हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वन मूव ऑन, नेक्स्ट वन इसकी तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है एग्जैक्टली, प्लीज सेट द क्वेश्चन। यहाँ पे मिथाइल्स लगे हुए हैं एंड, ठीक है, तो ये चीज़ आपको खासा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, मिथाइल लगा हुआ है तो आप वहां पे क्या करेंगे, डैश फॉर्म में H लगा लेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, यहां पे मैंने डैश फॉर्म में H लगा दिया, ठीक है। ये आपको खुद से करना होगा, कई बार ये आपको कंपाउंड दिखेंगे नहीं। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, डैश फॉर्म में H, ओके फाइन। विल बी नंबरिंग गोज राइट नाउ 4 नंबर, ओके। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है। सर यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, वहाँ से एक कार्बन है। यहाँ पे सर ऑब्वियस सी बात है, इसको 1 नंबर बनने वाला है, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो अभी भी समझ जाओ। यहाँ पे मैंने 1 नंबर दिया, इसको पता है आपको क्यों, क्योंकि सर इसमें कार्बन अगर सेम हो जाएंगे तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, बाकी जहाँ तो ऑक्सीजन आ ही नहीं रहा है, दूर है। तो यू विल बी गोज ऑन 2 नंबर एंड दिस वन इज गोज टू 2 नंबर एंड दिस वन इज 3 नंबर, 1 2 3 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। But anti-clockwise rotation goes, then this the least count number goes on a wedge form. So absolutely this configuration goes to R form. एंटी-क्लॉकवाइज S होता है तब जब लीस्ट काउंट नंबर हमारा कहाँ हो जाए, डैश में, लेकिन यहाँ डैश में है क्या, नहीं सर यहाँ तो वेज में है, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिवर्ट, चेंज हो जाएगा, तो S का क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कितना कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग नहीं है कुछ, आपको कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो तो आप आसानी से RS खींच सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं एक लास्ट बताऊंगा, ये वाला देख लो, ये इसका बताया ना मैंने, इसका देख लीजिए, बहुत आसान है, एग्जैक्टली जो मैं करते आ रहा हूँ वही करना है आपको। इसका तो RS खींच नहीं पाओगे क्योंकि इसमें तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, हाइड्रोजन सेम हो गए, सर कायरल ही नहीं है तो आप RS तो खींच नहीं सकते, ओके फाइन। नेक्स्ट वन, इसको 1 नंबर देंगे, राइट। इस भाई साहब को हम 1 नंबर देने वाले हैं। यहाँ पे कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ये ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ कार्बन के साथ ये और ये, तो इसको नंबर हम एग्जैक्टली मैं दे रहा हूँ, इसको नंबर 4 दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूँ और इसको नंबर 3 दे रहा हूँ, राइट। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मिडली हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर, व्हाट्स द रोटेशन, 1 2 3 क्लॉकवाइज एंड लीस्ट काउंट नंबर इज गोज टू डैश फॉर्म, देन द रोटेशन इज गोज टू R। आसान था, हो गया। कितना आसान था, आसान बहुत है। आप कॉन्सेप्ट मैंने ऐसा आपको बता रखा, अगर आप उस कॉन्सेप्ट को स्टेयर बना के चलोगे तो गलतियां बिल्कुल भी नहीं होगी, 101% की आप गलती नहीं करोगे। बस आप उसको फॉर्मेट को फॉलो करो, बस आप उस फॉर्मेट को फॉलो करो, एग्जैक्टली आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखा आप RS निकालते गए ना, कितना कॉम्प्लेक्स था। हमें इराइथ्रोमाइसिन से नहीं मतलब है कि इराइथ्रोमाइसिन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, पेन में इस्तेमाल करते हैं, हेडेक में इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, डजंट मैटर कि इराइथ्रोमाइसिन क्या है, कैसा है। हमें जिसमें इंटरेस्ट है हमें वो चीज़ देखना है, दैट इज अ कैरल कार्बन, और हमको उसका RS निकालना है। तो RS वाले में भी ये आपका एडवांस लेवल है, और ये आपको आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा कि कैसे एग्जैक्टली करना है। इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड बने हुए हैं, जैसे कि बड़े बड़े आपको देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो आपको 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इस क्वेश्चन को करने में, तो वो चीज़ आपको 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट करना है। जैसे कि हमें मैं कैरलिटी वाले पॉइंट आउट कर दिया हूँ यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, बेसिकली 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आराम से करना है, टाइम लेके करना है। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए जाएंगे, इसके आंसर्स, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना, यही कॉन्सेप्ट आपको इस्तेमाल करना है जो मैंने एग्जैक्टली पढ़ाया। मैंने कुछ अलग नहीं किया, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे ना आपके RS में पार्ट 2 में, वही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। ऐसा नहीं कि वहाँ मैं कुछ और बताया हूँ या यहाँ पे मैंने कुछ और इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली मैंने उस तरह के क्वेश्चन भी आपको डिस्कस किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वेस्ट डैश में बहुत कंफ्यूजन होता है। उस टाइम भी मैंने IIT JAM का एक क्वेश्चन कुछ डिज़ाइन करके मैंने बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन आया था, और उसमें जो है
RS खींचने के लिए बोला गया था, राइट। तो एक तरह का उस तरह भी क्वेश्चन, और मैंने ये भी एक डिस्कशन किया था क्वेश्चन में कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो हाइड्रोजन आपको वेज फॉर्म में कुछ और मिल जाता है, डैश फॉर्म में कुछ और मिल जाता है, जो लीस्ट काउंट नंबर उसी प्लेन में आ जाता है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था, वो तो काफी कॉम्प्लेक्स पार्ट था उसका, इसके में तो ऐसा आपको कहीं नहीं मिला, बट वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट था। तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, 2 बार एक्सचेंज करते हैं, राइट। ये आपको कुछ पता चल गया होगा, 2 बार एक्सचेंज करते हैं। उस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, कई बार हम कंफ्यूजन आते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं होते हैं। तो 2 बार एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज में क्या होता है, इसको हम एक बार इधर से और इस वाले पार्ट को एक बार इधर से, यानी कि 4 नंबर को हम डैश वाले फॉर्म से रिप्लेस करते हैं और 1 नंबर को 2 नंबर या बाकी नंबर से रिप्लेस करते हैं। एग्जैक्टली आप वो वीडियो देखोगे तो आपको एग्जैक्टली चल जाएगा पता कि मैंने क्या बोला है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख लें कि मैंने कंपाउंड का एक पार्ट का मैंने RS निकाल रखा है, शायद एक पार्ट का, इस पार्ट का नहीं निकाला, इसको भी आप कर लीजिएगा। एग्जैक्टली बहुत आसान है, आप इसका भी RS खींच सकते हो। इसको 1 नंबर देना और इसको 2 नंबर देना, इसको 3, और यहाँ पे वेज, ये डैश फॉर्म है तो ये वेज फॉर्म में आपका आएगा। तो आई थिंक सो ऐसा आ जाएगा, आप कर लेना, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या एग्जैक्टली आने वाला है, वो कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा। और बाकी भी कंपाउंड इधर भी हैं, तो आप उसको भी क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि RS ही खींचना है। तो मैंने बहुत सारे कंपाउंड आपको बता चुके हैं कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो आज का सेशन RS के लिए यहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।